हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पे। फ्रेंड्स, जो भी सहेलियां गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं उनके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और केवल इस एक गलती से उनको बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है और इस गलती की वजह से ओव्यूलेशन बाधित होता है, रुक जाता है, नहीं होता। कई महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, कई महिलाओं की साइकिल की लंबाई घट जाती है, बढ़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आज का वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आज से छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम जानने वाले हैं कि हम पेन किलर्स का जो यूज़ करते हैं, कई बार हम दिन भर ऑफिस से थके आते हैं, काम से थक जाते हैं, तो बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है या कभी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और सहन करने की शक्ति से बाहर है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही चीज़ याद आती है कि जल्दी से कुछ पेन किलर ले लूँ ताकि आराम मिल जाए। लेकिन ये चीज़ आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करती है उसे आप ज़रूर जानिए। इस विषय पर 2018 में 2 स्टडीज़ हुई हैं और उसमें क्या आउटकम रहे, क्या फाइंडिंग रही कि जब एक महिला गर्भधारण की तैयारी कर रही है उस अवधि में अगर वो किसी पेन किलर का यूज़ करती है तो क्या गर्भधारण की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, पड़ता है। डाइक्लोफिनेक नाम सुना होगा आपने, उसको लेने से 93% तक आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या करें। अब बात आती है पेन की, तो महिला को अपनी पीरियड साइकिल में, मासिक चक्र में कब ज़्यादा पेन होता है। पीरियड्स के अलावा ओव्यूलेशन के समय भी कई महिलाओं को एक साइड, नाभि की एक तरफ क्रैम्प महसूस होता है और ऐसे में सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम पेन किलर ले लें ताकि हमको आराम मिल जाए। और ये पेन किलर क्या करता है, ये पेन किलर जो मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर से ओव्यूलेशन होना है, एग निकलना है, एग रिलीज होना है, उसको रोक देता है, इंटरप्ट कर देता है उस प्रक्रिया को। मैच्योर फॉलिकल में से एग रिलीज होने को यानी कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है वहीं पर। इसके बाद दूसरी चीज़ कि ओव्यूलेशन होने के बाद अगली जो लिटिल फेज होता है मासिक चक्र का, उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन जिस तरीके से बनना चाहिए उसको डिस्टर्ब कर देता है। सही तरीके से प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता। अब ओवरीज में से एग रिलीज नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो ओवरी में ही रह जाएगा और वो धीरे धीरे सिस्ट डेवलप हो जाता है और सिस्ट डेवलप होने के बाद आपका गर्भधारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और ये केवल एक ही वजह से है कि आपने उस समय पे पेन किलर का यूज़ किया। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से, आपकी कंडीशन को देखकर जब सलाह दिया जाता है ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन खुद से ओव्यूलेशन के समय पे या महीने के अलग अलग दिनों में जब भी आपको पेन होता हो, थकान हो, तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है जब तक कि कोई कठिन जटिल परिस्थिति ना हो और आपको प्रेस्क्राइब ना की जाए ये दवाएं। अब हम बात करते हैं कि जब दर्द हो रहा हो तब क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में आपको पेन होगा तो कुछ ना कुछ उसका समाधान ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रकृति ने पेन किलर बनाया हुआ है और हमें उस प्राकृतिक पेन किलर को यूज़ करना चाहिए। तो प्राकृतिक पेन किलर कौन सा है, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट है आप नियमित लेते हैं या फिर आप डेली फूड में अपने ओमेगा 3 शामिल करते हैं। देखिए, सप्लीमेंट में और फूड में ये फ़र्क है कि जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आप बिल्कुल वो नियत मात्रा होती है तो आपके शरीर को डायरेक्टली उतनी मात्रा मिलती है। फूड जब आप खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर शरीर को मिलेगा, तो उसकी कितनी मात्रा आपको मिल रही है ये आपको नहीं पता। जितनी ज़रूरत है शायद उतनी नहीं मिल पा रही, इसलिए फूड जब खाएं, फूड से डायरेक्टली ले रहे हैं तो नियमित खाएं, एक भी दिन मिस ना करें। और आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 आपके जो पेन होता है पीरियड्स ओव्यूलेशन के समय पे, उसको रिलीव करने में मदद करता है। अब दूसरी चीज़ क्या करें, इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करें। ओमेगा 3 भी खा रहे हैं लेकिन हमको पेन हो रहा है, तब क्या करें। ऐसी कंडीशन में आपको एक बॉटल लेनी है, उसमें गुनगुना पानी भरना है जितना कि आपकी स्किन को सहन के योग्य हो और उससे अपने पेट की सिकाई करनी है और थोड़ा रेस्ट करना है। ये 2 चीज़ें आप करते हैं अगर, तो आपकी बॉडी में किसी तरह की खराबी नहीं आएगी, आपके मासिक चक्र में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपके गर्भधारण की प्रक्रिया में भी किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी पेन किलर ले रही हैं या फिर आपकी फैमिली में भी कोई ले रहा है तो आप ये वीडियो उनको शेयर करें, उन्हें बताएं कि पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेने से बहुत नुकसान होते हैं। इवन पुरुषों को भी नुकसान होते हैं, उनके मेल हार्मोन्स दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, कम बनने लगते हैं। तो पेन किलर्स को गर्भधारण की प्रक्रिया में बहुत ही कम यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, पेन किलर्स को गर्भधारण के समय में आप ना यूज़ करें तो ही बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए।
हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।